औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। आप लोग देख रहे हैं रूमी कल टीवी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब, थोड़ा सा गैप आ गया हमारे दरमियान, इसलिए कि कुछ मसरूफियत थी, खालिद साहब भी मसरूफ़ थे, कुछ हमारी भी निजी मसरूफियत थी, इसकी बिना पर थोड़ा सा गैप आ गया। अच्छा, अभी एक इसी दौरान जो है परसों, मेरे ख्याल से परसों हुआ ये वाक़या नवाब शाह का जी हाँ, ट्रेन का ट्रेन हादसा। का। बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ है, कई कीमती जानों का ज़िया हुआ, उसमें कई लोग ज़ख्मी भी हुए। और जिस तरह की खालिद साहब इसमें वो आ रही हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, सोशल मीडिया के ज़रिए से, जो इतनी दर्दनाक, जो लोग हुँ, में बेचारे हलाक हुए, जी जाबाक हाँ। हुए हैं, कि किस तरह से वो ना देखने के काबिल थी वो। तो इसके अंदर देखिए नाअहली किसकी है हमारे यहाँ। पाकिस्तान को बने हुए कितना एक अरसा दराज हो गया, और हम सेलिब्रेट भी अब करने जा रहे हैं। 14 अगस्त का, अगस्त का महीना आ चुका है, और हम कुछ दिन के बाद 14 अगस्त भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो पाकिस्तान को बने हुए खाते, तकरीबन पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 75 से 76 साल का अरसा गुजर चुका है, और आज भी हम उसी दौर में ज़िंदा हैं। उसी दौर में है कि हमने अपने अपग्रेड नहीं किया। जो अंग्रेज़ ट्रेन का सिस्टम राइज कर गया था, हम सिर्फ उसकी रिपेयरिंग में ही लगे रहते। और मैं कहता ये हादसा भी उसी सूरत में हुआ है कि वो उनके पटरी जो है रिपेयर हो रही थी, और उसका जो था मलबा मेरे लकड़ी ख्याल से से। नहीं हटाया गया वहाँ से। मलबा नहीं हटाया गया कि जी इनके पास, ये सुनने में आ रहा है कि इनके पास जो है वसाइल मौजूद नहीं थे। वसाइल मौजूद नहीं थे। और उसके ऊपर जब ट्रेन चली, तो ट्रेन पटरी से बोगियाँ ज़मीन के ऊपर जी हाँ। जा गिरी, और जिससे इतनी कीमती जानों को नुकसान दिया हुआ। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें, वसाइल की कमी। अभी कुछ दिन पहले वो व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी कि पीएम साहब ने कहीं का विज़िट करना था, और वहाँ पर था बारिश का पानी। तो जी हाँ। बारिश के पानी के अंदर कारपेट हो रही है, पानी खड़ा हुआ और कारपेट की जा रही है। हुँ, हुँ। आनंद फानंद। यानी कि किस कौम का पैसा है, आपके टैक्सेस का पैसा है, वो किस तरह से वो ज़ाया किया जा रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर तो आपके मुल्क का ही है ना। वो बिल्कुल दुरुस्त कहा। वो प्राइम मिनिस्टर तो आपके मुल्क का ही है ना, इस गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है ना। कि उसके विजिट के ऊपर आपने ये ख्याल नहीं किया कि बारिश का पानी खड़ा हुआ है, और आपने कारपेट शुरू कर दी, ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ बुरा ना लग जाए, उनको देखने में कुछ गलत ना जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या पाकिस्तान के हालात नहीं पता? प्राइम मिनिस्टर साहब तो पाकिस्तान के हैं ना, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब। ऐसा तो नहीं वो प्राइम मिनिस्टर साहब बैरून मुल्क से आए हों कि जी उनको हमने जो है अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए दिखाना है। उनको तो सब पता है पाकिस्तान की हालत। मेरे ख्याल से तो एक अरसे दराज से हम यही देखते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान की गुर्बत और पाकिस्तान की खस्ता हाली के ज़िम्मेदार हमारे यहाँ के हुक्मरानी रहा है, हमारा हुक्मरान तबका रहा है, जिन्होंने से अपने मफादात के लिए काम किया है। और इस ट्रेन हादसे के बारे में थोड़ी सी आप, जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसके बारे में थोड़ी सी आप डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम अनीसुद्दीन रूमी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये नवाब शाह में जो अभी चंद दिन कबल जो बड़ा हादसा हुआ है ट्रेन का, आप गौर करें ये हादसा पहला नहीं हुआ है ट्रेन का। इससे पहले भी कितनी बार ये हादसात बहुत हो साल चुके रहे थे हैं, जी। और उसके बाद यही कहा जाता है कि साहब इस पे इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी करेगी और इसके ज़िम्मेदारों का तयन करेगी। लेकिन जानें तो चली जाती हैं, वो तो किसी के घर की जानें वापस नहीं ला सकता आदमी। अब आप देखें कितना आदमी मर गया, एक बोगी के अंदर ही 25 लाशें निकाली थी, इन्होंने बताया। जो कुछ मीडिया से और सोशल मीडिया से पता चला उसमें ये है कि जनाब इनकी नाअहली है, तहकीकात होंगी तो जिम्मेदार रेलवे ही है, रेलवे या रेलवे का स्टाफ। और उसकी वजूहत कि ये वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से। अब वो बता रहे थे, इस पे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जनाब पटरी एक जगह से टूटी थी और उसको जोड़ने के लिए वो लकड़ी के पीस इस्तेमाल किए, क्या जो उसे कहते हैं फिश प्लेट जो होती है उसकी, अच्छा। फिश प्लेट। जी जी। सही है ना। तो उसका बाद भाई अब तो अभी ज़ख्मियों को देख रहे हैं, तहकीकात बाद में करेंगे। आप तहकीकात भी कर लेंगे, और तहकीकात में क्या 2 4 6 लोगों को नौकरी से निकाल देंगे, 2 4 को सस्पेंड कर देंगे। ये कोई नहीं हुआ। बात ये हादसा होना ही नहीं चाहिए। रेलवे का निज़ाम जो कि अंग्रेज़ों के दौर की ये पटरियाँ बिछी हुई हैं, उसके बाद जो है
कुछ भी काम नहीं हुआ है। भाई थोड़ा थोड़ा भी करते, हर हुकूमत करती तो ये बेहतर निज़ाम हो जाता। फिर स्टाफ के ऊपर स्टाफ की नेग्लिजेंसी भी बहुत है, कम पढ़ा लिखा स्टाफ रखा जाता है और फिर लाजमी तौर पे कोई ना कोई नाअहली हुई है तो देखिए, एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जी जिसमें वो रेलवे का मुलाजिम होते हैं, जब ट्रेन आ रही होती है तो पटरी चेंज की जाती है, जी जी पर जी वो उसका लीवर खींचता है। हाँ सही है, लीवर खींचने के बाद उसके बीच में जो लीवर को रोकना होता है, तो वहीं से पत्थर उठाता है, वो लीवर पे लगा देता है। लगाते तो उसको दायरा बना के दिखाया गया कि ये देखिए आप ये क्या हो रहा है, हाँ, कि तो वो पत्थर टूट, जो पटरी उस जगह से हट रही है, गैप आता है, गैप के बाद यानी कि कोई जो पटरी जगह से हटती है तो बीच में गैप आता है, तो उसके लिए कोई एक सिस्टम होना चाहिए। उस जगह पर भी इतना बड़ा पत्थर लगाया गया है ताकि वो पटरी वापस अपनी जगह पे सोशल ना- मीडिया पे हाँ, ये चीज़ सोशल आती मीडिया है। वेट कितना होता है। सही है, बहुत वेट होता सही है। अच्छा, वो पत्थर जो वहाँ से रोड़ी का पत्थर जो पहाड़ी पत्थर उठाकर, उसकी तो कोई टेस्टिंग नहीं है ना, तो वो कितने प्रेशर के ऊपर टूट सकता है वो, फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जब वो जो लीवर है उसको रोकने के लिए जो बीच में पत्थर लगाया है, वो लीवर, वो पत्थर भी टूट सकता है। वो पत्थर अगर निकल गया, निकलने के बाद वापस वो बहुत अपनी risky, जगह पर आ बहुत गया है, तो फिर किसी किसी बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है ये। तो ये पाकिस्तान में कब तक ये देसी सिस्टम चलता रहेगा? कब तक ये देसी? देखिए, हमारा बेशक दुश्मन मुल्क के बराबर में, पड़ोस में हमारे भारत, मैं उसकी हिमायत नहीं करता है, यहाँ लेकिन दुनिया- वहाँ के सिस्टम देखें, उन लोगों ने किस तरह से अपग्रेड करे सिस्टम, बांग्लादेश ने किस तरह से अपग्रेड करे अपने सिस्टम को, सही है। और आप अभी तक जो है आटे की लाइन से नहीं निकल पा रहा है, आप चीनी के बहरान से नहीं निकल पा रहा है, सही है। आप जो है बेरोजगारी गुर्बत से नहीं निकल पा रहा है। और अभी एक और लतीफ़ा सुनाऊँ मैं आपको, जी अभी किसी ने ट्वीट किया था, मैं ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की तस्वीर लगाई हुई थी उसके ऊपर, और उस पर पैराशूट और एक तोता उनके कंधे पर बैठा हुआ था, और बैठाया हुआ था उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो उस पर एक लतीफ़ा लिखा हुआ था कि एक पैराशूट ख़रीदता है एक आदमी किसी खान साहब से, तो बोलता है कि भाई इस पैराशूट की क्या गारंटी है, कि बोले तुम जाओ उसको 5000 फीट की बुलंदी पर जाओ, अगर ऊपर से बटन दबाना, अगर वो ना खुले, वो अगर पैराशूट ना खुले तो वापस तुम हमारे पास आ जाना, हम भी यहीं बैठे, हम भी कहीं नहीं जा रहा। आप ये देखें, तो उसके नीचे तो जाएगा। हाँ, उसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज हैं, कहीं उन्होंने कहे होंगे तो उसको कोट किया गया है कि देखें, अगर हमें दोबारा से इक़्तिदार मिला तो हम पाकिस्तान की तकदीर को बदल देंगे। अरे क्या अरे तकदीर भाई, होती तो भाई कितने हाँ। कितने कितने मौके मिलने चाहिए। जी, जी। आपने अपनी जवानी से इक़्तिदार शुरू किया था और आप बुढ़ापे की दहलीज के ऊपर हैं। जी। ये आपकी पाँव जो है वो कमर में लटके हाँ। हैं, और आप कह रहे हैं कि दोबारा से एक नया लॉलीपॉप जो है आवाम को दे दिया जाए। तो क्या ये आवाम दोबारा इस लॉलीपॉप में आएगी इनके, कि दोबारा मौका दिया जाएगा या हमें दोबारा इक़्तिदार में लाया जाएगा तो हम पाकिस्तान की तकदीर को बदल देंगे? या तकदीर को बदलने के लिए आपने किसकी तकदीर को बदला है? आपने अपने ख़ानदानों की तकदीर को बदला इससे है। पहले क्या बदला? आपने अपने ख़ानदानों की तकदीर को बदला, अपनी नस्लों की तकदीर को बदला। आपकी औलादें पाकिस्तान नेशनल नहीं है, आपकी औलादें पाकिस्तान नेशनल नहीं है, आप हुकूमत पाकिस्तान के अंदर करते हैं। आपकी औलादें आपके असासे पाकिस्तान से का सरमाया, पाकिस्तान के लोगों के टैक्सेस का पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा आप बैरून मुल्क मुंतकिल कर देते हैं। नहीं नहीं है, और फिर आप बोलते कि हमसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। ये कैसा मजाक है यार, कि इनको शर्म नहीं आती, इनको मरना नहीं है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब नहीं देना। देंगे का मर्द है। हाँ, रूमी साहब, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। बात ये, इनको इस बात का एहसास ही नहीं है। ये ठंडे कमरों में रहने वाले, ये कहाँ अवाम के दर्द जाने हैं। अवाम का दर्द वही जानता है जो अवाम की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारे। जिस तरह अवाम जो है सफ़र करती है, जिस तरह अवाम जो है मुश्किलात तकलीफ़ उठाती है, लाइनें लगाती है, ये क्या जाने। इनकी सारी दौलतें बाहर हैं, इनकी सारी जायदादें बाहर हैं, इनका सब कुछ बाहर है, समझ गए ना। अब ये आते हैं सिर्फ हुकूमत में लूटने के लिए, पासपोर्ट बाहर के हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम पे आके उनकी खिदमत के बजाय या
पैसा बनाते हैं, और पैसे से पैसा, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा उनको मतलब मजा आता है। तो ये तो आपको एक कहने भाई की एक, जरूरत एक नहीं चीज है। बताऊं, बड़ा दिल दुखा है मेरा। परसों एक एक वीडियो देखी मैंने, मैंने उस पीछे पीछे जो ना सैड सा जो ना बड़ा दुख वाला साउंड लगा हुआ था। मैं समझा पता नहीं किसी ने कोई ऐसी कोई चीज़ लगा दी होगी, कोई होगा। पता है क्या था यार, एक आदमी ने कुंडे से ना छत से अपने आप को लटकाया हुआ, वो मर चुका था। और एक बच्चा जा रहा है, कपड़ा हटा रहा है, और 3 बच्चे जो हैं वो मरे हुए थे। पीछे जाता है, कपड़ा हटाता है, उसकी बीवी मरी हुई थी। इसका मतलब है उसने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मारने के बाद खुद खुदकुशी कर ली यार। वही तो कह यार रहा ये हूँ। चीजें हुक्मरानों को नजर नहीं आ रही खाली से। अरे तबाह बर्बाद कर दिया हैं? है, सब आवाम परेशान है, चीखे तो चीखे, अब तो जिंदा रहना मुश्किल आपको हो रहा बताऊं, है। बाखुदा आपको बताऊं क्या क्या पोजीशन है इस वक्त सफेद पोश इंसान की, क्या पोजीशन। ये तो बड़े पंजाब का एरिया था या सिंध का एरिया था, मुझे लग रहा है वो पंजाब का एरिया था जहाँ ये हादसा हुआ। इतने बेहिस हुक्मरान है कि नवाबशाह में हुआ ना ये नहीं सिंध नहीं, में। ये तो ट्रेन का अच्छा, हादसा ये था। जो आप ये जिक्र कर रहे खुदकुशी हैं, वाला जो हादसा वाकया हाँ हुआ है, वो तो पंजाब में। किस वजह से उसने खुदकुशी करी है यार। वो अपने बच्चों को नहीं पाल पा पाल सक रहा, वो हाँ, अपने बच्चों की रोटी नहीं करता। तो ये तो खुदकुशी करना इंतहाई, यानी कि जब तो इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, बचता। कोई रास्ता नहीं। और जो बेहिसी का आलम, ये देखें हमारे यहाँ क्या हो चुका है। हमारे यहाँ बेहिसी का आलम ये हो चुका है कि अगर पड़ोस में कोई भूखा बच्चा है ना, तो पड़ोस वाले को कोई फिक्र नहीं होती। जब पहले के माशरे में जाकर देखते तो लोगों को खैर खबर रखते थे, एक दूसरे की खैरियत देते। अगर उसके घर में के अंदर कोई महल्ले आस पड़ोस वाले राशन दे देते या उसको खाने का निज़ाम कर देते उसके बच्चों के लिए, तो क्या वो शख्स खुदकुशी करता? मगर पड़ोस भी तो बेचारा, पड़ोस वाले का भी तो हाल बुरा है। नहीं। देखिए कम्युनिटी, मैंने ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ही बिल्कुल वो, जब इंसान के पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब वो खुदकुशी की तरफ जाता है। तब वो खुदकुशी की तरफ जाता है, तब सारे दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। यानी कि मैं बेहिसी का आलम बता रहा हूँ कि बेहिसी का आलम क्या है। वो महंगाई। आज महंगाई तो है, अपनी जगह पर है, वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहा। उसके बराबर देखें, कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना, कहीं ना कहीं जी हाँ, जी हाँ। सही, कोई ना कहीं से कोई कर रहा है ना। अगर सपोज के अगर मैं मुश्किल हालात के अंदर, मुश्किल हालात में सरवाइव कर रहा हूँ, तो अगर 10 लोग एक गली के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर 10 लोग आबाद हैं, तो क्या वो 10 लोग मिलके 4 लोगों की कफालत नहीं कर सकते? तो वो 10 लोग मिलके उसको 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते कि वो खुदकुशी की तरफ ना जाए वो शख्स। ये पूरा अजाब, खालिसा में बता रहा हूँ, पूरा अजाब जो है ना, ये भुगतना पड़ेगा उस हुक्मरान को। हज़रत उमर फारूक का दौर देखें आप, कि वो सोते नहीं थे। वो कहते थे अगर कोई कुत्ता भी मर गया भूख से तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। यहाँ तो इंसान मर रहे हैं, यहाँ तो इंसान मर रहे हैं, भूख से इंसान मर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ये तो और 5 साल करना चाहते हैं, और मजीद 5 साल करके और इलेक्शन मजीद नहीं बेड़ा करा गर्क रहे, करे। कोई नियत नजर नहीं आ रही इलेक्शन की। अच्छा अभी देखें, अभी जो चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें अंदर, उसके अंदर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इनका ये आखिरी हरबा था, कि आखिरी ख्वाहिश थी, कि देरीना ख्वाहिश थी कि चेयरमैन पीटीआई को हम किसी तरह अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें। मेरे ख्याल से वो पूरी हो गई है। अब उसके बाद क्या सूरत हाल इख्तियार होती है, ज़रा उस पर थोड़ा तबसरा करें। देखिए, चेयरमैन पीटीआई को जो अरेस्ट किया इन्होंने, जितना इनके साथ कर रहे हैं, इसमें इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। यानी कि इतनी मकबूलियत नहीं थी जितनी आज मकबूलियत है। आप देखें ना कि जेल में बैठ के भी उनका तहसील मिश्रा गलबत पेशावर में है, उसका जो उम्मीदवार था वहाँ का, ये 2 तहसीलें थी और 2 तहसीलें एक सूबाई असेंबली के मतलब हल्के के बराबर। जो उनका था बंदा, पिछली दफा जो हारा था वो जीत गया पीटीआई का, और बहुत 7-8 हजार का मार्जिन उसने ऊपर लिया है। अच्छा। जी हाँ। और जो सामने दूसरा था वो भी पीटीआई का था, और उसने टिकट इसको दिया गया था, और उसने कहा था कि मैं अगर उसको टिकट नहीं मिला था तो उसने कहा तो अगर मैं पीटीआई का जीत टिकट भी नहीं गया, मिला था उसको। अच्छा जीत के भी मैं फिर भी मतलब पीटीआई के साथ सही। टिकट दी दिया, लेकिन भाई दोनों वोट उनके थे, समझ लें। अच्छा इससे मकबूलियत में और इजाफा हो रहा है। और लेकिन तो दुनिया का देखें, दुनिया कानून है,
जहाँ पर जुल्म किया जाएगा, जहाँ पर जबर किया जाएगा ना, जिस चीज़ को दबाया जाएगा या वो चीज़ और उठेगी। उठेगी। उसकी मिसाल आप अपने शहर कराची में ही ले लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देख आप भाई, कराची में आप ले। देखें एक चीज जो रूबी साहब खास तौर पे जो हमें गौर करना होगा कि आप दे पूरा पाकिस्तान आप ना कुछ कर लें, मीडिया बंद करते हैं, इमरान खान का नाम लेना बंद करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये उसकी मकबूलियत की निशानी है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। लोग जानते हैं ना भाई, लोग समझते हैं इस बात को। उसके बाद आप ये देखें कि इस वक्त वो जेल में रहने के बाद भी इतना अवाम बाहर निकला हुआ है। आप देखें सोशल मीडिया पे बेइंतहा कि वो अटक जेल तक लोग वहाँ पहुँच गए। अच्छा। जी हाँ, चारों तरफ। और आप यकीन करें कि अगर ये इलेक्शन हुए तो वो जेल में रह के भी जीत जाएगा, जो हकीकत है। मैं खुद कोई पीटीआई का कारकुन या कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं, लेकिन मैं हकीकत का सपोर्टर हूँ। मैं ज़मीनी हकीकत को समझ रहा हूँ क्या हो रहा है, हकाइक को समझना बिल्कुल हकाइक सही, को, जो बिल्कुल हकाइक। हकाइक और को। ये दुनिया को पता है कि आपने ट्रायल जो किया है वो फेयर ट्रायल नहीं था, हक़ दफ़ा ही नहीं था उसमें। जिस तरह किया गया धड़ाधड़, फौरन वो जो जज थे भाइयों दिलावर, उनके लिए जो कुछ भी सुना, उनकी पोस्टें आपने उसका फेवर कर दिया कि साहब ये फेसबुक ने उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ इसने डिलीट की थी। ये पूरा अवाम जानता है, सोशल मीडिया का दौर है। मेरी तो ये गुजारिश है न सिर्फ हुकूमत से बल्कि ताकतवर हलकों से कि आप फेयर इलेक्शन करवा दें, किसी के साथ कुछ नहीं करें, ऐसा ना हो। इसलिए कि अवाम जो है सब इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। आप देखें हमारा माशी बहरान बढ़ते चले जा रहा है। जब तक एक फेयर इलेक्शन हो के कोई भी XYZ हुकूमत आती है उसको आप इख्तियार दे दें, बस ये हल है। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, वरना सिर्फ नुकसान है मुल्क का। और हमारी जिस फौज से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ज़िंदगी भर फौज की कदर कीमत की है, इज्जत की है, लेकिन उसका इमेज ख़राब हो रहा है। कर ये रहे हैं, ये काम हुकूमत करती है, उससे क्या होता है आड़ लेती है, किसका बदनाम होती है फौज के साहब, ये वो करवा रही है, हालांकि वो नहीं ये कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा हुकूमत वक्त कर रही है। बड़ी दोबारा रिपीटिशन हो जाएगी हमारी बातों में, मैंने कहीं भी जिक्र किया है, लेकिन उसको बताना चाहिए ना, उसको बार बार इस बात को हमने कहना भी चाहिए। जी 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 बोलो। तो कल तक जो लोग, जिन लोगों ने अब पाकिस्तान फौज के खिलाफ नारेबाजी की, जी हाँ, सही है, मरियम नवाज साहिबा, ये तो दहशत जी हाँ। गर्दी उसके पीछे वर्द, फजलुर रहमान, ये नारे लगवाए इन्होंने फौज के खिलाफ। फजलुर रहमान। हाँ, और दूसरा फिर मुल्क की सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल भी कर दिया, बेतहाशा कर, तो फिर भी मुल्क में पता नहीं किस फार्मूले के तहत मुल्क अरे में आप पता नहीं। देखें हरकतुल अंसार फोर्स बनाई है, हाँ। जो फौज के सामने खड़ा कर रहा था। अब आप देखें मौलाना फजलुर रहमान जो डंडा बरदार, इसने हरकतुल अंसार फोर्स बनाई है, जो कहता था कि मैं कोर कमांडर हाउस का घेराव कर दूंगा, हमला कर दूंगा। ये पाकिस्तानी फौज को क्या कुछ नहीं कहा है। मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि जो कुछ इन लोगों ने पाक फौज के लिए कहा, कोई हम कहते थे यार कोई एक्शन ले, कोई नहीं लेता था। और इमरान ने कभी भी ऐसी बात नहीं करी है फौज के लिए, कभी भी। और अगर की तनकीद है तो मुस्बित तनकीद की होगी, लेकिन जिस तरह इन्होंने किया। लेकिन आज सोचना चाहिए हमारे ताकतवर हलकों को, ये सोचना चाहिए कि देखें आप कितना कर लें, अवाम के दिलों से किसी की शख्सियत की इज्जत, एहतराम और उसकी मकबूलियत को आप ख़त्म नहीं कर सकते। और जितना आप अंदर रखेंगे या उसके साथ करेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अवाम उन्नास कह अच्छा रही है। ये देखें अब, ये अच्छा ये देखें कि ये जो हुकूमत है PDM जो हुकूमत है, हाँ। सही है। अच्छा ये क्या समझ रहे हैं कि अगर चेयरमैन PTI को जेल में कर देंगे, अडियाला जेल भेज देंगे और बंद कर देंगे, तो क्या ये इलेक्शन के अंदर नहीं आ सकेगा, या ये क्या क्या सोचे जिनकी ख्वाहिश थी करते ज़रा से, तो फिर लोगों ने फिर बाहर बैरून ताकत। देखें इमरान खान चेयरमैन PTI थे, देखिए हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो वो है नहीं, जैसे नॉर्मल पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, जो वडेरे जागीरदार सरमायादार और ये फला 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 जो है, वो उस टाइप का तो वो पॉलिटिशियन है नहीं।
सही ना तो जागीरदार है, ना वडेरा है, ना कुछ नहीं। है, कोई ऐसा कोई उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिकेट के हवाले से बैकग्राउंड है, तो उस हवाले से पूरी दुनिया जानती है उसको। स्टार पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टार है, तो पूरी दुनिया में ऐसे भी ममालिक है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते, वो इमरान खान को जानते थे पहले, हाँ बिल्कुल। हैं। तो उसकी मकबूलियत से इतना परेशान है कि उसको जेल में भेज दें और पीछे से इलेक्शन करवा दें, उसको जेल में भेज के पीछे से इलेक्शन इतनी करवा दें। मकबूलियत है हाँ। भाई कि वहाँ जेल के अंदर जो है ना उसके साथ सेल्फियाँ बनाई हैं जेल स्टाफ ने, और बल्कि उसके ऊपर जो है जरा सा भी कोई शायद रियायत करे तो उसके साथ जो है ना मतलब उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि मीडिया से पता। भाई जब आप ऑफिशियल मीडिया पे पाबंदी लगा देंगे तो लोग किस जानिब जाएंगे? सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे, सोशल मीडिया की जाएंगे, तरफ। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया पे सही हकीकत सब कुछ होता है लेकिन गलत भी होता है, यानी कि गलत खबरें भी होती हैं, बिल्कुल, झूठी गलत भी खबर, होती है। बिल्कुल, झूठी क्यों खबर। जाए उधर? आप अपना फिल्टर लगा के सही तरीके से करें ना अपने टीवी को, अपने चैनल्स को। आप क्या समझ रहे हैं? ये तो दुनिया में इसकी जगहसाई हो रही है। आलमी बिरादरी समझे ना, आलमी मीडिया समझे ना, आलमी मीडिया समझे ना, ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं वो गए। आपने जो कुछ किया सबको नहीं पता कर क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी क्या लातादाद लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह के ये कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सिर्फ इमरान का खौफ है इनको, बस कि इमरान आ जाएगा। अरे आप इमरान के साथ मज़ाकरात कर लें, लेकिन वो देखिए भाई उसने मेरे को जो आज रिपोर्ट आई है उसने बोला मर जाऊंगा, मैं सारी जिंदगी जेल में काट लूंगा लेकिन मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करूंगा। ठीक है ना? ये है। देखिए, बार्गेनिंग ना करना तो बिल्कुल ये बस हकीकत है। देखिए हमारे यहाँ होता क्या है कि हल्की सी थोड़ी सी सख्ती आई और बार्गेनिंग कर ली, कर ली, लेकिन ये नहीं करेगा। ये मैं वो आपको हर बता सतह रहा के हूँ। ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर इमरान खान सियासतदान ने एनआरओ लिया, जहाँ उस पर सख्ती की गई उसने बिल्कुल सरेंडर हो गया, उसने एनआरओ लिया। लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर इमरान लेगा, नहीं, क्या आप समझते? नहीं लेगा। वो तो नहीं वो उसको आप देखेंगे कि वो अलग ही चीज है, एक चीज है, अलग ही चीज है, वो समझना मुश्किल हो चुका मुश्किल है। हाँ, उसको समझना नामुमकिन सी बात हो चुकी है, जिसको समझना पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदानों को समझना बहुत मुश्किल होगा। यानी कि बहुत टफ टाइम दे दिया इन्होंने। हाँ, यानी कि तमाम तर पॉलिटिशियन की, तमाम पीडीएम की तमाम तर एनर्जी जो है टोटल जो है सिर्फ जो है चेयरमैन पीटीआई। तो बहरहाल एक खौफ सा इनके ऊपर तारी है, बिल्कुल खौफ तारी है इनके ऊपर। और अवाम सब भी समझ रही है, अवाम बेवकूफ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अवाम को शऊर मिल चुका है। अब अवाम के सोशल मीडिया का दौर है, हाइब्रिड वार है, इसमें जनाब सब कुछ कितना आप छुपा ले, कितना वो कर ले, लेकिन सब कुछ सामने आ जाता है। देर से आएगा लेकिन सारी आप देखे ना, कोई चीज छुपती नहीं। रिकॉर्डिंग होती है किसी की, वो लीक हो जाती है, गुफ्तगू, तमाम वीडियोस लीक हो जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा नहीं, अब वक्त बदल चुका है। हुकूमत को सोचना चाहिए, इतना जुल्म, इतना जबर, इतनी फसाइयत सही नहीं है। हमें तकलीफ होती है, यकीन करें। हम किसी पार्टी के फेवर की बात नहीं कर रहे, ना हम किसी पार्टी के हिसाब से, लेकिन एज ए पाकिस्तानी तकलीफ होती है कि जो कुछ हो रहा है इससे मुल्क के माशी हालात के जाने जा रहे हैं। अरे माशी हालात की तो फिक्र नहीं है ना। देखें तमाम तर लोगों को एक वक्त की रोटी खा रहे हैं लोग। हाँ, एक वक्त की, यकीन करें। मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि हमें कितनी तकलीफ है कि हम किस तरह खा रहे हैं और पी रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो हम मिडिल क्लास जो है बिल्कुल वो तो खत्म हो चुका है पाकिस्तान इनको में। और आगे उनकी मौत हो चुकी है। पेट्रोल फिर सुधरे, महंगा होगा, ये होगा, इनका तो रातों रात बढ़ा देते हैं। एक चीज देखें, पेट्रोल के पर कुछ दिन के लिए इन्होंने आवाम को खुश कर दिया 18-19 रुपए कम करके, फिर वो बढ़ा दिए एकदम 20 रुपए इन्होंने। और IMF पे रख देते जी। अब IMF की वजह से हमने बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। और भारत, अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, अपना काम करें। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत जिंदाबाद।